हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट एफएफ, जिसमें टॉप जेके है जो कि जंगकुक का बर्थडे स्पेशल है। सो हैप्पी बर्थडे जंगकुक। एंड आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तायोंग ने खुद जंगकुक को बर्थडे विश किया। उसने अपनी आईजी स्टोरी पे हम लोगों के साथ जो भी शेयर किया, उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई थिंक वो दोनों एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तेई अपने कुकी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखा। हाँ, आई एम सो 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 हैप्पी। आई थिंक आप सबने भी उसे देखा होगा और ये हम तेकुकर्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि तेई ने खुद अपने बनी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसे विश किया, उसे मेंशन किया। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास अटेंड करके अपनी क्लास से निकल जाता है। वो कॉरिडोर से जा रहा था, तभी वो देखता है एक बॉय जो उसके सामने से जा रहा था। वो उस बॉय को देखकर स्माइल करता है और उसकी तरफ जाने लगता है। वो उस बॉय के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे एक क्लास रूम में लेकर जाता है और डोर अंदर से क्लोज कर लेता है। वो बॉय कहता है, कुकी तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ लीव मी, कोई देख लेगा। जंगकुक कहता है, कोई नहीं देखेगा, कोई है ही नहीं बाहर जो देखेगा, और अगर किसी ने देख भी लिया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बॉय कहता है, छोड़ो मुझे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट मुझे पड़ता है। और ये कह के वो उसके शोल्डर पर हाथ रख के उसे पीछे की तरफ पुश करने लगता है। बट जंगकुक अपने स्पॉट से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो कहता है, तेई प्लीज़, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और तुम्हें देखे बिना तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है, ये तुम नहीं जानते। तायोंग कहता है, बट इस क्लास से पहले ही तो हम मिले थे ना। अभी हमें मिले हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं अगर तुम्हें 1 सेकंड ना देखूं तो वो 1 सेकंड मेरे लिए 1 साल के बराबर होता है, और तुम मुझसे 1 घंटे की बात कर रहे हो। तायोंग उसकी बातों को सुनकर स्माइल करता है और उससे कहता है, ओके, मैंने मान लिया कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मुझे देखे बिना नहीं रह सकते, बट अभी तो मुझे छोड़ो ना। मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है, ऐसे नहीं बेबी बॉय, और ये कह के वो उसकी तरफ झुकने लगता है। तायोंग भी, जो उसे रोकने की ट्राई नहीं करता। जंगकुक अब उसके पिंक, सॉफ्ट और जूसी लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और उसे किस करने लगता है। तायोंग भी, जो अपने दोनों हाथों को जंगकुक के नेक के अराउंड ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो दोनों एक दूसरे को एग्रेसिवली किस कर रहे थे। किस बहुत ज़्यादा डीप और अग्रेसिव था। वो दोनों एक दूसरे की टंग से फाइट कर रहे थे। जंगकुक अपना एक हाथ तायांग के शर्ट के अंदर स्लाइड कर देता है। तायांग, जो अपनी आइज़ क्लोज करके कुकी को किस कर रहा था, वो अपनी आइज़ ओपन करके उसकी तरफ देखने लगता है। बट जंगकुक जो नहीं रुकता और वो उसकी शर्ट के अंदर हाथ स्लाइड करके उसके निपल्स को पिंच करने लगता है, उसे रब करने लगता है और उसके चेस्ट को मसाज करने लगता है। तायंग, जो अपना एक हाथ उसके हाथ के ऊपर रख देता है और उसे रोकने की ट्राई करता है, बट कुकी, जो बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो स्लोली एक हाथ से उसकी शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। तायंग, जो इससे हैविली ब्रीथ लेने लगता है, और किस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका था, जिसकी वजह से तायंग अब ब्रीथ लेने में स्ट्रगल कर रहा था। जंगकुक जब फील करता है तायंग और ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, वो उसके लिप्स को बाइट कर लेता है और ना चाहते हुए भी उसे उसके लिप्स को छोड़ना पड़ता है। अब जंगकुक
उसके नेक पर अपने फेस को ले जाकर उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है और उसे वहाँ बाइट करने लगता है, उसे वेट किसेस देने लगता है। तायांग, जो कुकी को रोकना चाहता था, बट वो ऐसा नहीं कर पाता, वो इसे और भी चाहता है, वो खुद भी इसे कंटिन्यू करना चाहता है और इसीलिए वो उसे नहीं रोक पाता। जंगकुक तायांग की शर्ट को अनबटन करके उसकी बॉडी से रिमूव कर देता है और उसकी तरफ इंटेंस लुक के साथ देखने लगता है। वो उसके नेक एरिया को अपने दी हुई हिकी से भरने के बाद उसकी कॉलर बोन और चेस्ट एरिया पर आ जाता है। वो उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर उसे सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तायांग भी, जो इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, वो उसके हेयर्स पर अपने हाथ को घुमा रहा था और हैवीली ब्रीथ ले रहा था। उसके माउथ से स्लोली मौन निकल रहा था। जंगकुक तायांग की मौन की आवाज़ को सुनकर अब खुद भी बहुत ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है। वो अपना एक हाथ तायांग की पैंट के अंदर स्लाइड करता है और उसके उस पार्ट को ग्रैब कर लेता है, जिससे तायांग की आइज़ वाइडन हो जाती है और वो कहता है, कुकी प्लीज़ स्टॉप इट, हम अभी यहाँ ये सब नहीं कर सकते। जंगकुक कहता है, बट हम दोनों एक दूसरे को प्लेजर तो दे ही सकते हैं। तायांग स्लो वॉइस में कहता है, बट कुकी, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो? जंगकुक कहता है, कोई नहीं देखेगा, बस तुम मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ, ओके? तायांग हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक अब स्लोली उसकी पैंट की जिप को अनजिप कर देता है और उसके प्राइवेट पार्ट को अपने हाथों से ग्रैब कर लेता है। अब वो उसे स्टॉक करने लगता है। तायांग, जो मौन करने से खुद को रोक रहा था, उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था और इसीलिए वो अपने लोअर लिप्स को बाइट कर लेता है। सडनली डोर पर कोई नॉक करता है और वो कहता है, जंगकुक प्लीज़ ओपन द डोर। तुम क्या कर रहे हो अंदर? तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, प्लीज़ बाहर आओ। और ये कह के वो पर्सन बार बार डोर पर नॉक करने लगता है। वो पर्सन और कोई नहीं, उसका फ्रेंड जिमिन है, जो उसका क्लासमेट भी है। जंगकुक डोर के साउंड को सुनकर सडनली अपनी आइज़ ओपन करके देखता है। वो अभी अपने रूम में और अपने बेड पर लेटा हुआ है और एक पिल्लो को हग करके वो उसे तायांग समझ के उसके साथ वो सब कर रहा है। जंगकुक एक बार फिर से डोर नॉक के साउंड को सुनता है और इरिटेट होकर कहता है, जिमिन प्लीज़ तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम इस तरह से बार बार डोर पर नॉक क्यों कर रहे हो? मैं सो रहा था, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और सोने जा रहा हूँ, तो तुम क्यों आ गए? और अब तुम जा सकते हो, मैं थोड़ी देर में खुद ही बाहर आ जाऊँगा, ओके? और ये कह के वो स्लोली बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो फील करता है वो अभी बहुत ज़्यादा हार्ड है। वो खुद को देखता है और खुद को कर्ज करने लगता है कि वो ड्रीम में तायों को लेकर ये सब कैसे सोच सकता है, वो उसके लिए ऐसे थॉट्स कैसे रख सकता है। फिर वो खुद को क्लियर करते हुए कहता है, आफ्टर ऑल मैं उसे प्रपोज़ करने वाला हूँ और वो मेरा बॉयफ्रेंड बनने वाला है, तो मैं अगर उसके बारे में ऐसा कुछ सोच भी रहा हूँ तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, बट अभी मैं इसका क्या करूँ? और ये कह के वो बेड से उतर जाता है और अपने वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। वो स्लोली वॉशरूम में जाकर अपने आप को खुद ही टच करने लगता है और खुद को प्लेजर देने के लिए अपने क्लोथ्स को रिमूव कर देता है। अब वो अब वो अपने प्राइवेट पार्ट को खुद ही टच करते हुए आइज़ क्लोज करके अपने पास तायाओं को इमेजिन करने लगता है। बेबी बॉय, अपनी स्पीड को बढ़ाओ, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, हाँ। और ये कहते हुए वो खुद को स्टॉक करने लगता है। अब वो इसी तरह से खुद को प्लेजर देने लगता है और वो कुछ देर के बाद खुद को शांत करके कोल्ड वाटर से बाथ लेने के बाद बाहर आकर रेडी हो जाता है और अपने रूम से निकल जाता है।
अब वो जिमिन और अपने बाकी फ्रेंड्स के पास आ जाता है और उनसे बातें करने लगता है। जिमिन कहता है, तुम क्या कर रहे थे अंदर? क्या तुम किसी के साथ थे? जंगकोक कहता है, नो वे, मैं किसके साथ होऊंगा? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे नींद आ रही है। मैं सोने गया था और तुम। वो लोग कुछ देर बात करने के बाद डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जंगकोक जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जिमिन, हॉबी और योंगी, ये चारों क्लासमेट हैं। एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। किम तायांग, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो अब उसे प्रपोज करने वाला है। वो अब और उससे दूर नहीं रहना चाहता है और वो चाहता है वो जल्द से जल्द पूरे यूनिवर्सिटी के सामने उसे प्रपोज करे। और वो जानता है कि तायांग भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो उसके लिए उसे मना नहीं करेगा और वो उसके प्यार को कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो दोनों अच्छे फ्रेंड भी हैं और अब जंगकुक उसे प्रपोज करके अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है और ये बात उसके सारे फ्रेंड्स को पता है और वो सब भी यही चाहते हैं कि वो दोनों एक साथ हो जाएं। वो सब उन दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। जंगकुक अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यूनिवर्सिटी की सभी गर्ल्स और बॉयज़ जो उसके लिए ही परेशान हैं, वो सब उसे अपना बनाना चाहते हैं। बट जंगकुक जो किसी की तरफ भी नहीं देखता, वो सिर्फ किम तायांग से प्यार करता है और वो उसके साथ ही रहना चाहता है। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बहुत ज़्यादा क्राउड था। ज़्यादातर लोग जो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में ही इकट्ठा थे, बिकॉज़ उन्हें पता है आज जंगकुक तायंग को प्रपोज करने वाला है। तायंग को छोड़कर ऑलमोस्ट पूरी यूनिवर्सिटी के लोगों को पता है कि जंगकुक तायंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है। तायंग जो अपनी एक बुक को रीड कर रहा था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड में बैठा था। सडनली वहाँ पर जंगकुक आ जाता है जो अपने हाथ में एक फ्लावर बुके लिए था और वो तायंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तायंग उसे देखकर जो खुद भी खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, कुकी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा था, पता है तुम्हें? मुझे लगा तुम यूनिवर्सिटी नहीं आओगे और इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था, बट अब तुम आ गए हो। नाउ आई एम सो हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अब तुम मेरे सामने हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये कह के वो उसे हग कर लेता है। जंगकुक जो खुद भी उसे हग बैक करता है। वो अपना एक हाथ अपने बैक पर किए हुए था। तभी तायांग हग को ब्रेक करके कहता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? ऐसा क्या है? दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ। जंगकुक अपनी सीरियस टोन में कहता है, क्या सच में तुम देखना चाहते हो? तायांग स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं देखना चाहता हूँ। दिखाओ मुझे क्या है तुम्हारे हाथ में? और ये कह के वो क्यूरियोसिटी के साथ उसकी तरफ देखने लगता है। जंगकुक जो वो फ्लावर बुके उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तेई दिस इज़ फॉर यू। तायंग उस बुके को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो उस बुके को स्माइल करते हुए ले लेता है। जंगकुक कहता है, तेई मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तायांग जो स्माइल करते हुए अपने फेस पर एक पाउट बनाते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक उसके क्यूट फेस को देखकर जो खुद भी स्माइल करने लगता है और नर्वस होते हुए कहता है। जंगकुक जो अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है, वो जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन जो हाँ में अपना सिर हिलाता है। उसके बाकी फ्रेंड भी उसे उसे चेयर करने लगते हैं। जंगकुक जो नील डाउन होकर तायांग के सामने बैठ जाता है और अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालते हुए तायांग से कहता है, तेई आई लव यू, आई लव यू सो मच। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? विल यू बी माई बॉयफ्रेंड? तायांग जंगकुक की बात को सुनकर जो उसके फेस से स्माइल बिल्कुल गायब हो जाती है और वो कंफ्यूज लुक के साथ
जंगकोक की तरफ देखने लगता है। जंगकोक कहता है, जंगकोक एक बार फिर से कहता है, आई लव यू तेई। तायंग उसकी बात को सुनकर, कुकी प्लीज़ गेट अप, उठ जाओ। देखो प्लीज़ इस तरह की बातें मुझसे मत करो। अभी सब हमें ही देख रहे हैं और मैं अभी बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा हूँ। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम सुन पा रहे हो? क्या तुम खुद को सुन पा रहे हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ एक्सेप्ट माई प्रपोज़ल। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम दोनों शादी भी कर सकते हैं। तायंग अपने कोल्ड टोन में कहता है, खड़े हो जाओ। तुम किस तरह की बातें मुझसे कर रहे हो? तुम तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं बस तुम्हें अपना एक फ्रेंड मानता हूँ और तुम। जंगकुक देखो, अगर ये मजाक है तो मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। अब तुम इस प्रैंक को बंद करो, ओके? जंगकुक कहता है, मैं कोई प्रैंक नहीं खेल रहा हूँ तुम्हारे साथ। आई एम सीरियस। तायंग अपने कोल्ड टोन में कहता है, ओह रियली? खड़े हो जाओ अभी इसी वक्त। जंगकुक फर्स्ट टाइम उसकी कोल्ड टोन को सुनकर उठकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ ही देखने लगता है। तायंग अपनी कोल्ड टोन में कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा फ्रेंड मानता था और तुम उस फ्रेंडशिप को कुछ और ही समझ बैठे हो शायद। मैं भी तुम्हें कुछ और ही लगा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक फ्रेंड मानता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता है हमारे बीच। जंगकोक कहता है, बट तेई, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तायोंग कहता है, नो, मैं नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं बस इतना जानता हूँ कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं और इससे ज़्यादा हमारे बीच और कुछ भी नहीं हो सकता। जंगकोक कहता है, बट तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अभी हमें सब देख रहे हैं और तुम। ओह, तो तुम्हें बाकी लोगों की टेंशन है कि सब तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम तो इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो ना, और मेरे रिजेक्शन से तुम्हारी इंसल्ट हो रही है। तुम इंसल्टेड फील कर रहे हो ना? कुकी, तुम तुम इस तरह की बातों को हमारे बीच क्यों लाए? मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था और तुम। खैर छोड़ो, फॉरगेट इट। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। जंगकोक उसका हाथ पकड़ के कहता है, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, बस तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तायोंग कहता है, मैंने अभी अभी तुम्हें क्लियर कर दिया है कि मैं क्या चाहता हूँ। जंगकोक कहता है, बट कोई तो रीज़न होगा ना जो तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तायोंग कहता है, यस ऑफ कोर्स रीज़न है। मैं ऐसे ही किसी से प्यार नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उससे प्यार करूँगा जिससे मैं शादी करूँगा, और मैं शादी सिर्फ उस पर्सन से करूँगा जिसे मेरे पेरेंट्स मेरे लिए पसंद करेंगे, ओके? अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मना लूँगा मेरे लिए, हम दोनों के लिए। तायंग उसके हाथ को अपने हाथ से झटकते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके तुम मेरी इंसल्ट करना चाहते हो मेरे पेरेंट्स के सामने, है ना? तायंग गुस्से में उस फ्लावर बुके को वहीं फ्लोर पर थ्रो कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक उसे रोकने की ट्राई करता है। तायंग कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, जैसा तुमने अभी कहा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो दूर हो जाओ मुझसे। मैं अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोचते हो। जो पर्सन मेरे बारे में इस तरह से सोच सकता है, मैं उससे कभी मिलना नहीं चाहता, मैं उसे कभी देखना नहीं चाहता। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक जो उसके पीछे जाने लगता है और वो उसे बार बार रोकने की ट्राई करता है, बट तायांग हर बार उसकी इंसल्ट करके वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक को इस तरह से देखकर उसके फ्रेंड्स जो उसके पास आ जाते हैं और वो उसे तायांग के पीछे जाने से रोक देते हैं। तायांग जो अब अपनी यूनिवर्सिटी से निकल जाता है और वो अपने मेंशन आ जाता है। अब नेक्स्ट डे तायंग एवरी डे की तरह आज भी यूनिवर्सिटी अपने टाइम से आ जाता है
और वो जो मन ही मन सोचता है, आई होप कि जंगकुक अब मेरे सामने नहीं आएगा। मैं उसे नहीं देखना चाहता। मैं उसे अपना फ्रेंड समझता था और उसने मेरे साथ क्या किया, उसने सबके सामने मुझे प्रपोज़ किया, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और अब मुझे एवरी डे उसे फेस करना होगा। मैं क्या करूं? और ये सोचते हुए वो अपने क्लास में चला जाता है। होल डे वो ना चाहते हुए भी जंगकुक को मिस करने लगता है। वो उसे यूनिवर्सिटी में ढूंढने लगता है। बट जंगकुक जो आज यूनिवर्सिटी नहीं आया था, तायंग, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब जंगकुक के फ्रेंड से भी कुछ भी नहीं पूछ सकता है। और वो मन ही मन सोचता है, क्या वो आज यूनिवर्सिटी नहीं आया है? अब मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? मुझे क्या पड़ी है? वो आज आए या कल आए या कभी ना आए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? इसी तरह से डेज़ जाने लगते हैं और 1 मंथ हो चुका था। जंगकुक यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था। तायंग अब जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। वो मन ही मन सोचता है, क्या मेरी वजह से, मैंने उससे जो भी कहा उसकी वजह से उसने यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया। पर तब मैंने जो भी कहा वो गुस्से में कहा और उसने उसे तायंग, जिमिन योंगी और जेहोब के पास जाता है और उनसे जंगकुक के बारे में जानने की ट्राई करता है। वो हॉबी से कहता है, हॉबी ह्यूंग, क्या आपने जंगकुक को कहीं देखा? वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहा है? क्या आपको पता है? आप तो उसके साथ ही रहते हो ना? तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ है? हॉबी उसे कोई आंसर करता इससे पहले ही जिमिन उसके कॉलर को पकड़कर कहता है। जिमिन उससे कहता है, क्यों? अब तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? जब वो तुम्हें सबके सामने प्रपोज कर रहा था तब तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा और तुमने सबके सामने उसे इंसल्ट कर दिया। तुमने ही उससे कहा था ना कि वो तुम्हारे सामने ना आए। तुम उसे नहीं देखना चाहते, उसके जैसा पर्सन तुम्हें नहीं पसंद। तो अब तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यूनिवर्सिटी छोड़कर चला गया है। उसने यूनिवर्सिटी, अपार्टमेंट और हम सबको छोड़ दिया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई हेट यू तायंग, आई हेट यू। अब प्लीज़, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूं, तुम यहाँ से जा सकते हो। तायंग, जो उसके माउथ से ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था, वो अपने मेंशन वापस आ जाता है। योंगी जिमिन से कहता है, तुम उसके साथ इतना ज़्यादा रूडली बात कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो ना कुकी उसे कितना ज़्यादा पसंद करता है। और तुम, जिमिन उससे कहता है, क्या मैं ये समझूं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं उसके फ्रेंड हो? योंगी कहता है, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? योंगी उसे समझाते हुए कहता है, वो उसकी चॉइस है, वो जो चाहे वो करे, तुम उससे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। योंगी के माउथ से ये सब सुनकर जिमिन गुस्से में जो वहाँ से निकल जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।